कमेटी के गठन में लेट हुई या फिर उसके निर्णय में देरी हुई तो एग्ज़ाम का डेट अगर ज़्यादा एक्सटेंड कर गया तो बच्चों के लिए और ज़्यादा परेशानी हो सकती है। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो अचानक इसी बीच में ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया। उसमें भी अचानक जब नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, 20 दिन के बाद एग्ज़ाम होना है, अचानक CBT 2 उसमें दे दिया गया कि अब CBT 2 भी होना है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों का उग्र होना या परेशान होना स्वाभाविक था। तो ये समझिए कि आग में घी का काम एक तरीके से बच्चों के लिए किया गया, यानी कि वेटिंग को समाप्त कर दिया गया। अब बच्चों को कहीं ना कहीं ये दुविधा हुई कि अगर वेटिंग को समाप्त कर दिया जाएगा, अभी NTPC एग्ज़ाम हुआ है, वो अपर ग्रेड का पोस्ट है ग्रुप डी से, तो जिन बच्चों का रिजल्ट उसमें होगा, चूँकि 90% बच्चे दोनों जगह कॉमन है, तो वो ग्रुप डी को क्यों ज्वाइन करेंगे? उसके वेरिफिकेशन में ही नहीं पहुंचेंगे। तो जब वेरिफिकेशन में नहीं पहुंचेंगे और रिजल्ट वो लिमिट में देंगे तो स्वाभाविक है कि उतना सीट वैकेंट रह जाना है। ये बोर्ड और प्रशासन के तरफ से ही नहीं टीचरों पर आरोप लगा, बल्कि स्टूडेंट के तरफ से भी टीचरों पर आरोप लगा। नमस्कार, मैं हूँ राज मोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। NTPC CBT 1 के रिजल्ट और ग्रुप डी के नोटिफिकेशन में बदलाव को लेकर जो रेलवे अभ्यर्थियों का गुस्सा था वो अभी तक जारी है। प्रोटेस्ट लगातार देखने को मिल रहा था, जिसके बाद अब RRB ने यह फैसला लिया है कि दोनों परीक्षाएं जो आगे होने वाली थी उन्हें रद्द अभी स्थगित कर दिया जाता है और इस पर एक कमेटी बनाई गई है जो एक रिपोर्ट तैयार करेगी और रेलवे मंत्रालय को सौंपेगी और उसके बाद आगे रेलवे मंत्रालय इस पर फैसला लेगा। बात करने के लिए हमारे साथ प्लेटफॉर्म के निदेशक नवीन सर हैं। सर, पहले तो जो अभी निर्णय लिया गया है कमेटी बनाने का, उसको कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो लाइव बिहार आपके चैनल को कि जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं, मेरे तरफ से सादर प्रणाम। और जहाँ तक किस रूप में देखने वाली बात है तो हमेशा पॉजिटिव होप मेरा हमेशा से रहता है। गवर्नमेंट के प्रति हो या स्टूडेंट के प्रति हो, आशावादी निगाहों से हमेशा हम देखते हैं। और इतना जो अभी फिजिकल प्रोटेस्ट हो रहा था, इतना ज़्यादा बच्चों को भी क्षति हुआ, गवर्नमेंट को भी परेशानी हुई, तो हमको लगता है कि ये निर्णय कुछ पहले ही ले लेना चाहिए था। क्योंकि जब 91 लाख ट्वीट बच्चे किए थे तो कहीं ना कहीं बच्चों की असंतुष्टता जो थी रेलवे के प्रति वो उस समय दिख रही थी और सभी को होप था कि डिजिटल प्रोटेस्ट के माध्यम से ही ये सारा कुछ हो जाएगा, इसका कुछ न कुछ निर्णय निकल जाएगा। जब 91 लाख बच्चों के ट्वीट करने के बाद जब बच्चों की बात को नहीं सुनी गई तो बच्चे सब मजबूरन रोड पे उतरने को मजबूर हुए। हालांकि टीचर भी इसमें बहुत सारे बच्चों के नज़र में भी शिकार हुए, गवर्नमेंट के नज़र में भी शिकार हुए कि टीचर को लग रहा था कि बच्चों को लग रहा था कि टीचर हमको सहयोग नहीं कर रहे थे, गवर्नमेंट को लग रहा था कि टीचर ही बच्चों को उस्का रहे थे। तो ये विरोधाभास वाली स्थिति बनी रही। और हालांकि इस बात पर हम नहीं जाना चाहते हैं, अभी जो वर्तमान स्थिति है हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं कि रेलवे जो ये निर्णय ली है, एक कमेटी का गठन की है। अभी न्यूज़ एजेंसी के हवाले से ये खबर आ रही है और हम होप कर सकते हैं कि जल्द ही रेलवे बोर्ड भी अपने वेबसाइट पे इस बात को डाल देगी। तो सबसे पॉजिटिव चीज़ इसमें हमको ये लगता है कि छात्र के प्रतिनिधि को भी शामिल करने की बात इसमें कही गई है। तो और छात्र अपनी बातों को, जो भी अभी समस्या उनके साथ में है, अगर अच्छे से रख पाते हैं, रखेंगे ही, तो हमको लगता है कि बोर्ड उनकी भावनाओं का कदर करते हुए, समझते हुए, जो भी वाजिब निष्कर्ष इससे निकलना चाहिए वो निकालते हुए जल्द ही इस पर निर्णय लेने का प्रयास करेगी। और हम ये कहना चाहते हैं कि बोर्ड इस पर जल्द निर्णय ले, नहीं तो क्या होगा कि 3 साल पहले से ही बच्चे परेशान हैं। अगर कमेटी के गठन में लेट हुई या फिर उसके निर्णय में देरी हुई तो एग्ज़ाम का डेट अगर ज़्यादा एक्सटेंड कर गया तो बच्चों के लिए और ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो हम होप करते हैं खास करके रेल मंत्री जी से कि बच्चों की भावनाओं को समझते हुए, बच्चों की परेशानियों को समझते हुए इस पर जल्द से जल्द निर्णय ले करके जो भी बच्चों के हित में उचित कदम होगा वो उठाने का प्रयास करेंगे। अभ्यर्थियों के अंदर डर है कि ये चुनावी स्टंट हो सकता है, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये आप बच्चों में आशंकाएं स्वाभाविक है क्योंकि इतना लेट ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए बच्चों का मनोभाव हो सकता है। लेकिन हमारा मानना है कि चूंकि बोर्ड ये प्रेशर देख चुकी है अभी बच्चों को, इसलिए जितना जल्द से जल्द होगा इस पर निर्णय जरूर लेंगे। NTPC CBT 1 को लेकर प्रोटेस्ट था, रिजल्ट रिवाइज करने को लेकर, लेकिन अब उसमें ग्रुप डी का मामला भी जुड़ गया।
ये क्या हो रहा है? एक्चुअली में प्रोटेस्ट ये एनटीपीसी CBT1 के लेवल वाइज रिजल्ट को लेकर के ही था और 7,05,000 रिजल्ट जो दिया जाना था 20 गुना, वो यूनिक रिजल्ट को लेकर के था। 3,84,000 रिजल्ट तो बोर्ड दे ही दी थी, उसमें 3.25 लाख बच्चों को और लिया जाना था। अगर शुरू में ही मान लेती तो इतना ज़्यादा परेशानी भी मेरे ख्याल से नहीं होती। तो लेकिन बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो अचानक इसी बीच में ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया। उसमें भी अचानक जब नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, 20 दिन के बाद एग्ज़ाम होना है, अचानक CBT2 उसमें दे दिया गया कि अब CBT2 भी होना है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों का उग्र होना या परेशान होना स्वाभाविक था। तो ये समझिए कि आग में घी का काम एक तरीके से बच्चों के लिए किया गया और उसमें कई सारी बातें थी। ये रेलवे का तीसरा अमेंडमेंट है ग्रुप डी को लेकर के। ग्रुप डी के संदर्भ में फर्स्ट बार क्या हुआ कि बोर्ड के द्वारा ये बताया गया कि इसका दुगुना रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि 1,03,000 अगर रिजल्ट दिया जाना है तो 1,03,000 वेटिंग भी एक तरीके से रखा जाएगा। बाद में इसको सेकेंड अमेंडमेंट जब लाया गया तो उसमें कि 1.5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, यानी 50% वेटिंग हो गया। लेकिन परसों के नोटिफिकेशन में क्या किया गया कि इसमें कहा गया कि 1:1 के रेशियो में ही इसका फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि वेटिंग को समाप्त कर दिया गया। अब बच्चों को कहीं ना कहीं ये दुविधा हुई कि अगर वेटिंग को समाप्त कर दिया जाएगा, अभी NTPC एग्ज़ाम हुआ है, वो अपर ग्रेड का पोस्ट है ग्रुप डी से, तो जिन बच्चों का रिजल्ट उसमें होगा, चूँकि 90% बच्चे दोनों जगह कॉमन है, तो वो ग्रुप डी को क्यों ज्वाइन करेंगे? उसके वेरिफिकेशन में ही नहीं पहुंचेंगे। तो जब वेरिफिकेशन में नहीं पहुंचेंगे और रिजल्ट वो लिमिट में देंगे तो स्वाभाविक है कि उतना सीट वैकेंट रह जाना है। तो उम्मीद था कि 15 से 20 हज़ार सीट वैकेंट रह सकता था इस कारण से। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी बच्चों में आक्रोश बढ़ा। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड को इन्हांस कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो मेडिकल अब 3 साल वैकेंसी का हुआ, तो ऐसे ही मेडिकल स्टैंडर्ड बच्चों का घट सकता था, विजन का प्रॉब्लम हो सकता था और भी दूसरा कोई इशू हो सकता था। तो यहाँ पर भी था कि मेडिकल स्टैंडर्ड आप बढ़ा दिए हैं, तो मे भी कि छांटने का कहीं ये भी तो एक प्रोसेस नहीं लाया गया। अच्छा। इसलिए करके भी बच्चे थोड़ा नाखुश थे। तो उम्मीद है कि ये जो कमेटी का गठन किया गया वो हर पहलू पर बच्चों का विचार करेंगे और ये जो भी बच्चों के नज़र में जो खामियां दिख रही है उनको बोर्ड दूर करने का प्रयास करेगी। बोर्ड के तरफ से और प्रशासन के तरफ से आप लोगों को शिक्षा माफिया तक कह दिया गया। ये बोर्ड और प्रशासन के तरफ से ही नहीं टीचरों पर आरोप लगा, बल्कि स्टूडेंट के तरफ से भी टीचरों पर आरोप लगा। आप देखेंगे कमेंट बॉक्स में जाकर के कि जहाँ भी इस तरह का वीडियो बना है, लगातार बच्चों का ये आरोप रहा है कि टीचर हमको खुल करके साथ नहीं दे रहे हैं, सड़क पे नहीं आ रहे हैं। तो कैसे टीचर सड़क पे आ सकते हैं, क्योंकि टीचरों तो इसमें कैसे ये चीज़ हो सकता है। तो अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि कोई भी हिंसात्मक आंदोलन को बढ़ावा नहीं देगा। आप उचित प्लेटफॉर्म पर फिजिकल प्रोटेस्ट ही कर रहे थे तो मांग कीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये समझिए कि लोकतांत्रिक देश है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन तरीका उचित होना चाहिए। अगर उचित तरीका रहेगा सारे टीचर आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर उचित तरीका नहीं होगा तो टीचर सपोर्ट नहीं करेंगे। और समझिए कि हम लोग तो बहुत पहले टालने का कोशिश किए। ये समझिए तीसरा डिजिटल प्रोटेस्ट 18 तारीख को था और चौथा डिजिटल प्रोटेस्ट 21 तारीख को था। और 18 तारीख वाले प्रोटेस्ट में 91 लाख बच्चे ट्वीट किए। 91 लाख कम संख्या नहीं होता है। अगर रेलवे बात बच्चों की समझ पाती, उसी समय अगर इस तरह का कमेटी का गठन की बात करती, तो हमको नहीं लगता है कि बच्चों को रोड पे आना पड़ता। हमको ये चीज़ नहीं लगता बिल्कुल भी। तो खैर जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, दोनों के हित में अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी समय है। हमको लगता है कि अब स्थिति सुधरनी चाहिए और बच्चों के हित में गवर्नमेंट भी, रेल मंत्री जी अपने IAS रह चुके हैं, तो उन पर पूरा भरोसा है कि बच्चों के हित में वो उचित कदम उठा करके बच्चों की भावनाओं का कदर करेंगे। लगता है सर कि जो कमेटी बनी है, जो रिपोर्ट तैयार करेगी, उसमें शिक्षकों को भी रखा जाना चाहिए ताकि वो अच्छे से बच्चों के जो समस्याएं हैं उनको रख सकें? रखते तो मेरे ख्याल से और भी अच्छी बात होती, इसलिए कि टीचर बहुत पॉइंट बाय पॉइंट और अच्छी तरीके से समझ पाते हैं बच्चों की भावनाओं को, चूँकि बच्चों से लगातार वो जुड़े हुए रहते हैं, अधिक कांटेक्ट में रहते हैं। लेकिन अगर उचित समझें तो टीचर को रख भी सकते हैं, नहीं तो बच्चे को भी रखेंगे। तो आजकल बच्चे भी होशियार हैं, हर छोटी छोटी बात को समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये निर्भर करती है कमेटी पर कि गवर्नमेंट पर। क्या होगा आगे? आगे तो वेट एंड वॉच वाली स्थिति है और हम तो अच्छा ही होप करेंगे कि बेहतर ही रिजल्ट परिणाम निकल करके सामने आना चाहिए। और हमको उम्मीद है कि जो भी होगा 2-4 दिन में सारा मामला क्लियर हो जाएगा।
कि आगे क्या रुख लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर जो प्रोटेस्ट अभ्यर्थियों का जारी है, उस पर नवीन सर से हमारी बात थी। हालांकि अभी जो दोनों परीक्षाएं आगे होनी थी उसे स्थगित कर दिया गया है और रेलवे मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी की रिपोर्ट आएगी फेल और पास दोनों स्टूडेंट से बात करके, और रेलवे मंत्रालय को वो जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो आगे इस पर निर्णय होगा। अभी भी अभ्यर्थियों का जो प्रोटेस्ट है वो देखने को आज 26 जनवरी को भी मिल रहा है। जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर हमने देखा और कई जगहों पर भी छिटपुट घटनाएं देखने को मिली है, लेकिन अभी अभ्यर्थी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और उनका जो आंदोलन है वो जारी है। देखते हैं कि अब रेलवे जो अपनी रिपोर्ट जारी करती है उसमें क्या कुछ आता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।